फेलियर्स को समझिए। ये जो फेल होना है इसको हम गलत क्यों मानते हैं? क्योंकि जिंदगी में आप जो भी पाते हो वो असफल होके, फेल होके, गिर कर, गलतियां करके ही तो पाते हो। मुझे बताओ दुनिया में एक ऐसा आदमी जो महान आदमी हो, जो सफल आदमी हो, बहुत धनवान हो, बहुत नाम हो उसने बहुत सारे लोगों का भला किया और बहुत आगे गया हो जीवन में, और वो कभी असफल ना हुआ हो। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है। ये हार तो एक प्रोसेस है, यही एक तरीका है। जितनी बार हारोगे, जितनी बार असफल होगे, जितनी बार गिरकर उठोगे, उतनी बार आप मजबूत और इंप्रूव हो जाओगे। मैं ऐसे हजारों एग्जांपल दे सकता हूं, चाहे वो भारत के हो, चाहे विदेशों के हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो स्टीव जॉब हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे वो अमेज़न के मालिक हो, चाहे बेजोस हो, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, बिल गेट्स हो। आप हजार नाम लीजिए, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगे जो असफल नहीं हुए। आज अगर आप मोदी जी को देखते हैं एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी असफलताएं ली, कहाँ चाय बनाई, कहाँ झाड़ू लगाया, उनका संघर्ष भी देखिए आप। हमारे आजकल के बच्चे फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं, अरे मेरे को ऐसा बनना है, देखो सफल हो गया, और किसी भी काम में जुड़ जाते हैं। किसी भी काम में शामिल होना आसान है। एक YouTube चैनल आपको खोलना आसान है, अभी ईमेल बनाइए, आपका YouTube चैनल बन जाएगा। एक फेसबुक में जुड़ना आसान है, एक इंस्टाग्राम में जुड़ना आसान है, लेकिन जुड़े रहना, कंटिन्यू सेशन करना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत बड़ी विल पावर चाहिए। लोग कोई भी बिजनेस में जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ना आसान है, उस पर कंसिस्टेंसी में एफर्ट चाहिए। लोग किसी भी तरह के काम करने लगते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं तो जुड़ना आसान है, लेकिन उसमें बने रहना, बड़ी सफलता पाना चैलेंज है। मैं आपको अब्राहम लिंकन साहब की कहानी सुनाता हूँ। अब्राहम लिंकन साहब ने जीवन में कितनी सफलताएं देखी, मतलब बचपन से लेकर और वो बड़े होने तक उनके जीवन में सफलताएं इतनी है जितनी किसी और जीवन में हो ही नहीं सकती, ऐसा लगता है। बचपन में माँ बाप का साया चला गया, उनकी जो है भाई उनको छोड़ के चले गए, उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई। उनके जीवन में वो जब चुनाव लड़े, हारे, वो छोटे से छोटे चुनाव में हार गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर उससे बड़े चुनाव में हारे, फिर हिम्मत नहीं हारी, उससे बड़े चुनाव में हारे। कई एग्जाम्स में वो फेल हुए। वो एडवोकेट भी बने तो कई बार फेल होके बने। वो जहां पे भी काम करते थे असफलता उनको हाथ लगती थी, लेकिन वो फिर अपने आप को हौसला बनाते थे और वो फिर सफल हो जाते, फिर प्रयास करते थे, और अंत में वो अमेरिका के यूएसए के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन बहुत फेमस है। उनका नाम इसलिए है क्योंकि वो कई बार असफल हुए, और इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लोग बोलते ना कि हम, आपको बताऊं, ऐसे दीवाने लोग इस बिजनेस में इतिहास बनाते हैं जो कहते हैं कि हम जीतते इसलिए हैं क्योंकि हम हार नहीं मानते, हम जीतते इसलिए हैं क्योंकि हम हार नहीं मानते। और ऐसे दीवाने लोगों का बिजनेस है हमारा। आप कहते हैं कि लोग असफल हो गए, अरे लोग कहां से सफल होंगे, उन्होंने काम क्या किया? आप उन लोगों को जाके देखिए, उन्होंने काम क्या किया। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो असफल हो गया डायरेक्ट सेलिंग में, तो उसका आप इतिहास चेक करिए, उसका आप कैलेंडर चेक करिए, तो उसको बोलिए लाइए अपनी डायरी। अगर आपने यहाँ काम किया 2-3 महीने, 2-3 साल, आपने 3 साल 5 साल काम किया, तो दिखाइए अपना रिकॉर्ड। कितने लोगों को प्लान दिखाया आपने, कितने लोगों को प्रोडक्ट दिखाया आपने, कितने ट्रेनिंग अटेंड करी आपने, कितनी स्किल डेवलप करी, कितने लोगों को ज्वाइन करा के हेल्प करी। तो आप पाएंगे उनके पास लिखा हुआ रिकॉर्ड भी नहीं होगा। उनका कैलेंडर चेक करिए, कितनी मीटिंग्स होंगी। जो जीतने वाला है रोज बहुत सारी मीटिंग्स करता है, रोज बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोग योजना शामिल करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अपने सक्सेसफुल लोगों से मिलवाते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, मीटिंग्स में लोगों को लेकर आते हैं। आपका जो काम ट्रेडिशनल में आप करते हैं वो यहां पर करके देखिए। मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूं दोस्त, ओपन चैलेंज, मुझे दिखाओ एक ऐसा आदमी जो 2 से 3 साल लगातार इस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हो और इस बिजनेस में लोगों को दिखा रहा हो ये प्लान, ये बिजनेस कैसे काम करता है, प्रेजेंटेशन दिखा रहा हो बिजनेस और सीखने को तैयार हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो सफल होगा, हो ही नहीं सकता। लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं,
असफल नहीं हो सकते, क्योंकि बार बार असफलता से आप इंप्रूव होते हैं और फिर लोग आप इंप्रूव होकर एक बहुत बड़ा काम करते हैं। लोग तो हर बात में कुछ ना कुछ कहें, लोग आपका अपमान करेंगे क्योंकि वो जानकार नहीं है। ज्यादातर लोगों को आज 25 साल बाद भी इस इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है। बाहर की दुनिया में वो 25, 30, 50 हजार कमाने के लिए 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो चमत्कार के रूप में आते हैं। कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके पैसे की उम्मीद करते हैं, लेकिन काम करना पड़ेगा। जो फेल्यूर था, जो गलती थी, जो असफलता थी, इससे सीखना होगा। ये पावर है असफलता। असफलता जो एक चुनौती है आपके लिए, पावर है। ये आपको इंप्रूव करने के लिए आती है। अगर आप गिरते हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये आपको इंप्रूव करने के लिए, इससे क्या सीखा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं कि अब्राहम लिंकन साहब जो हैं, जब वो राष्ट्रपति बने, इतनी असफलताओं के बाद तो भी रिजेक्शन और अपमान करने वालों ने उसको पीछा नहीं छोड़ा। जब वो पहली बार सीनेट में गए अपने संसद भवन में, और वहां पर जितने लोग थे, सांसद, अपोजिशन पार्टी वाले, बाकी लोग, सीनेट के मेंबर्स, वो सारे पढ़े लिखे अच्छे बैकग्राउंड से थे। और अब्राहम लिंकन साहब के जो फादर साहब हैं, वो मोची थे, वो जूते सिला करते थे। तो एक व्यक्ति ने, अब्राहम लिंकन जब अपना स्पीच शुरू करने लगे राष्ट्रपति बनकर, जूता पीछे से निकाल के उसकी तरफ फेंका और बोला, सुनो लिंकन, इस बात को मत बोलना कि तुम्हारे पिताजी हमारे जूते सिला करते थे और तुम जूते सिलने वाले की औलाद हो। लोग तो अपमान करेंगे अपनी समझ के अनुसार, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे जवाब देते हैं। लिंकन साहब मुस्कुराए और बोले कि ये बात सच है जनाब कि मेरे पिताजी जूते सिलते थे और मुझे अपने पिताजी के जूते सिलने वाले काम पर बहुत प्राउड है, क्योंकि वो अपने काम में माहिर थे। उन्होंने कभी भी उनके जूते जो सिलने में कंप्लेंट नहीं आई होगी। अगर उनके जूते में कोई कंप्लेंट हो तो ले आना, मैं आज भी आपका जूता ठीक करके दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी काम करके पैसे खाते थे। मेरे पिताजी जिस काम को करते थे उस काम से प्यार करते थे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर इस देश का हर नागरिक हर छोटे से छोटे काम को महत्व देने लगे और झाड़ू लगाने वाले और जूता लगाने वाले को आप जैसे लोग अपमान ना करें, तो ये देश बहुत तरक्की करता है। और दोस्तों, आपको ये बात बता दूं, क्रांति पैदा कर दी इस बात ने। अब्राहम लिंकन के इस स्पीच ने क्रांति पैदा कर दी उस देश में। आज अमेरिका जैसे देशों में झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला, मोची या छोटे काम करने वाले को बहुत इज्जत देने से देखा जाता है, सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि काम पूजा है, काम काम है, कितनी शिद्दत से आप करते हैं। हो सकता है उनकी जगह कोई और होता तो वो अपमानित फील करके और वो अपने आप को बहुत बुरा फील करते हैं। लोग आपको कहेंगे, लोग आपका अपमान करेंगे, या आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं।